हम स्वीकार करते चले जा रहे हैं मायाकृत असर को। ये अंदर बैठा लिए आप, देखिए जिस असर को आप जितना जोर देंगे स्वीकृति में, वो उतना ही प्रभाव डाल देगा। ये बड़े बड़े काम क्रोध आदि शत्रु ये असर तभी दे रहे हैं जब आप इनका असर स्वीकार कर रहे हैं, अपने में अभाव मानकर इनके द्वारा इस भाव में सुख मिलेगा। इस असर ने आपकी दुर्गति कर दी। अपने लोगों को आंतरिक विषय, ये सब चिंतन का विषय है। जो भगवत शरणागत जन होते हैं उनके चिंतन में भगवान देते हैं। ये भगवत प्रदत्त बात है जो आपको सुनाई दे रही है। असर, हम काम भाव में सुख देखते हैं तो काम का असर आ गया। अहम भाव की पुष्टता, कामना में बाधा, क्रोध आ गया। सांसारिक भोगों में सुख मिलता है इसलिए रुपया की आवश्यकता है, लोभ आ गया। ये सब हमारे परिवार के प्यारे जन हैं, अंदर विराजमान प्रभु को न जानते हुए शरीरों में मोह हो गया। जो भी गुण वृत्ति आपके अंदर जागृत हुई, अभिमान कर बैठे। क्रिया को अभिमान के द्वारा स्वीकृत मैं करता, जो वस्तु भोगी मैं भोगता, ये मेरे से आगे निकला जा रहा। मात्सर्यता, ये माया के जो प्रधान दोष है, इनका हमारे ऊपर असर तभी पड़ेगा जब हम इसको स्वीकार करेंगे। स्वीकृति अस्वीकृति से काटी जा सकती है, पर ये स्वीकृति बिना भगवत स्वीकृति के तुम्हारे में सामर्थ्य नहीं कि इसे अस्वीकृत कर सके, इसे नकार सके, इसका असर आपके ऊपर ना पड़े, ऐसे तुम्हारे में सामर्थ्य नहीं है। हो चुके हो, स्वरूप को भूल चुके हो। इसलिए पहले स्वीकार करो कि हमारा युद्ध केवल इस बात का है कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना ये असर न डाल पाए। कैसे जानोगे कि आपके ऊपर असर पड़ रहा है कि नहीं? यदि भजन छूट गया तो असर पड़ गया। कोई भी हो, कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, घटना हो, कोई भी। यदि हम प्रियालाल को भूल गए तो असर पड़ गया। अब आप देखो, इस बात को जांचो हृदय में। नहीं तो सच्ची बात है, प्रभु की प्राप्ति के लिए कोई साधना नहीं करनी। क्योंकि साधना असर मिटाने के लिए, आप असर मिटाएं भगवत बल से तो आप देखेंगे कि वो थे, हैं, रहेंगे, वो खेल रहे हैं बाहर भीतर सब। बहिरंतस्य भूतानाम चरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके तत्। दूर है, नजदीक है, भीतर है, बाहर है, दशों दिशाओं में है। समस्त चराचर में मेरे प्रभु खेल रहे, चराचर में और चराचर के रूप में। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, श्री राधा माधवयोर यथा कदाचिन्न संभवी विरहा तदृश वृंदावनयोस् तथैव परमो विना भावः। जैसे हमारे प्रिया प्रीतम में कभी विरह नहीं हो सकता, बिलगाव नहीं हो सकता। ये जो अवतार लीला में भगवान की लीला है, यही नित्य लीला में प्रवेश पाने का द्वार है। जब श्री भगवान अवतार धारण करते हैं, जो जो पावन चरित्र करते हैं, उन चरित्रों का गान करके, हृदय निर्मल करके, भावना का ऐसा वर्धन होता है कि देह भाव मिट करके भगवत भाव जागृत हो जाता है।
तब हम नित्य लीला में प्रवेश पाते हैं। प्रभु का अवतार जहां से होता है वहां तो नित्य लीला चलती रहती है ना। अवतार लीला नित्य लीला में प्रवेश पहुंचाती है। अवतार लीला में विविध प्रकार के भावों का समावेश होता है। दूरी भी दिखाई देती है, विरह भी दिखाई देता है, भारी वियोग, बहुत समय के लिए वियोग, ऐसा अवतार लीला में, नित्य लीला में नहीं। अवतार लीला नित्य लीला से प्रकट हुई है। जो लोग नहीं जानते हैं वो भगवान तो 11 वर्ष तक ब्रज में रहे, इसके बाद मथुरा चले गए, फिर द्वारिका और फिर अंतर ध्यान हो गए। ये हमारे प्रभु की अवतार लीला है। ये लीला नित्य लीला से प्रकट हो रही है। जो नित्य बिहारी श्यामा श्याम है, यहीं से सब अवतारों का प्रादुर्भाव होता है। हमारे प्रिय प्रीतम, हमारे श्यामा श्याम कभी विलग नहीं होते। पलक झपकने के समय में भी वो अंतराय नहीं सह सकते। हित सजनी जी से लालजू महाराज कह रहे, कहा कहो इन नयनन की बात, ये अलिपिया बदन अंबुज अटकी। ये अवतार लीला के अंतर्गत नहीं है, ये नित्य लीला के अंतर्गत कि हे हित सजनी जो, ये जो हमारे नेत्र रूपी भ्रमर है, ये प्रियाजू के श्री मुख कमल को छोड़ अनंत नहीं जाते। अगर कभी पलक झपक जाए, ये बातें बहुत अपने प्रियजनों से की जाती है। लालजू की बहुत प्राण प्रिय हित सजनी, जब जब रुकत पलक संपुट लट अति आतुर अकुलात, लंपट लव निमेश अंतर ते अलप कलप सत सात, कहा कहो इन नैनन की बात। हित सजनी जो, अगर हमारी पलक झपक जाती है तो 700 कल्पों का जो वियोग दुख है वो मुझे पलक झपकने में अनुभव में आता है। लालजू का तो प्रियाजू क्या कह रही, हे सखी जी, मोको तो भावती ठोर प्यारे के, मुझे तो प्यारे के नेत्रों में। ये नित्य बिहारी श्यामा श्याम की अवतार लीला जहां से प्रकट होती है। अब जिनको रसिकों का संग नहीं मिला तो नहीं समझ पाए। ये शक्ति शक्तिमान का खेल नहीं है, ये अवतार लीला में शक्ति शक्तिमान का खेल होता है। यहाँ प्रेम के खिलौना दो खेलत है प्रेम के, ये भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। श्रीपाद कह रहे बहुत बहुत ध्यान देने योग्य बात है। जैसे हमारे श्यामा श्याम में कभी एक पल का वियोग नहीं हो सकता। जब कभी ये आपको सौभाग्य इसलिए मिल रहा है कि आप रज में बैठे हैं, नहीं ये चर्चा ना हमारी हिम्मत है और ना ये सबके सुनने का इतना सौभाग्य भी है। हमारी लाडली जो जब कभी लालजू के प्रेम में डूबकर अतिशय प्रीति होती अंतर्गत है, ऐसे नेत्र कर लेती है तो लालजू को इतना व्याकुलता होती है। ये प्रेमी जन ही, इसलिए चर्चाएं नहीं होती। विठल विपुल देव जी महाराज सहचरी रूप में है, उनके चरण पकड़ते हैं लालजू बिहारी जी, कहते सखी प्रियाजू का दृष्टि हटा लेना ये मेरे से सहन नहीं। हमें लगता है कि हमसे कोई त्रुटि हो गई जो लाडली दृष्टि हटा। ये प्रेमी जन ही जानते। भरत जी अपने भाव जब प्रकट करते हैं ना प्रेमी जन, तो उनका आज तक मैंने भगवान श्री राम को नेत्र भर कर नहीं देखा। क्या ये क्या है? वो चाह बढ़े दिल में, ये प्रेमी जन नहीं। न समझा सकते हैं
न बोल सकते हो कि प्रेम हृदय जाने। लालजू महाराज से लाडली जू के इतना केवल, और वो उन्हीं के प्रेम में डूबी हुई है। जो सहचरी है, कितनी सामर्थ्य है इस पद में। लालजू महाराज, बिहारी जी महाराज, विठल विपुल देव जी महाराज जो सखी रूप में उनके चरण पकड़ कर कहते हैं सहा नहीं जा रहा। तब वो परिचय हृदय का देखकर कि प्यारी जी तो प्रेम में डूबी हुई है, फिर भी वो कह रहे कि लाडली जो ये आपके अधीन है, ऐसे अधीन है, सुनिधि सखी हो साच कहता हो, तू जल है ये मीन। ये जल मीन का संबंध बहुत ही न्यारा है। जैसे अगर हमें जल न मिले तो हम वायु से जीवित रह सकते हैं, बहुत दिन तक जीवित रह सकते हैं वायु से। अन्न न मिले तो जीवित रह सकते हैं। मछली केवल जल से ही जीवित रहेगी, बस। उदाहरण इसलिए दिया है इसमें, वो केवल जल से अलग कर दो, दूध में डाल दो, रबड़ी में डाल दो, ऑक्सीजन भरे हुए कहीं कुछ भी कर दो, वो जीवित रहेगी तो सिर्फ जल में जीवित रहेगी। उसका प्यार केवल जल है। जल भले उसे प्यार न करता हो, लेकिन वो जल के बिना नहीं जीवित, तड़प कर प्राण त्याग देगी। क्या कह सुनिधि सखी हो साच कहते हो, सखी तुमसे सच्ची कहती, तू जल है मीनवत, और कोई उपाय नहीं, केवल आप उपाय हैं इनके जीवन के। प्यारे जू के जीवन की जीवनी हमारी श्री लाडली, और लाडली जू के जीवन की जीवन है श्री लालनी। इसलिए तू जल है ये मीन, लालन तेरे ही रस बस। ये अवतार लीला में नहीं है पूर्ण रूप से, वहां देखने को नहीं है, क्योंकि वहां रसराज प्रभु है, रसराज है। और यहां तेरे ही रस बस, श्याम सुंदर वर जांचत हैं जियो दीन, लालन तेरी। एक पलक झपकने के लिए भी अंतराय। अब जो अवतार लीला तक परिचय प्राप्त किए हैं तो उनको लगता है कि वो ब्रजनाथ तो अंतर ध्यान हो गए। नहीं, ये बाहरी दृष्टि है। हमारे प्रभु जो नित्य विहारी, जहां से अवतार लीला प्रकट होती है, कभी एक क्षण के लिए जैसे प्रिया प्रीतम में बिलगाव नहीं, ऐसे प्रिया प्रीतम वृंदावन में बिलगाव नहीं, ऐसे प्रिया प्रीतम के रसिकों के हृदय में वृंदावन और प्रिया प्रीतम का बिलगाव नहीं। श्रीपाद कहे श्री राधा माधव योर यथा कदाचिन्न संभवी विरहा। संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है हमारे प्रिया प्रीतम के। जैसे आपको पद मिले रस भरे, चल सुंदरी बोली वृंदावन, कामिनी कंठ लाग की लाजे, तू दामिनी मोहन नूतन। चल सुंदरी, क्या भाव। अगर रसिकों की कृपा नहीं तो ऐसा भाव कि हित सजनी जू लाडली जू से कह रही, हे सुख सखी, हे सुंदरी, चलो वृंदावन चलो। लालजू आपके विरह से व्याकुल हैं, आप उनके हृदय से लगो। नहीं, ये बात नहीं, क्योंकि वृंदावन में तो है ही। क्योंकि चल सुंदरी बोली वृंदावन। देखो वृंदावन में लालजू आपको बुला रहे हैं, चलो। ये प्रेम का एकांतिक विहार स्थल, समीप ही बैठे हुए हैं, समीप, इतने समीप की अंक स्थिति विदयते किमपि प्रलापम हामोने मधुरम विदधत्य कस्मात्, गोद में। ऐसे प्रिया प्रीतम कभी विलग नहीं, एक क्षण के लिए विलग नहीं। हाँ, वो अंतर में डूबे हुए हैं। इसी पद में अंतर प्रीति, प्रीति होती है अंतर्गति, बाहर करने के लिए वृंदावन में ही है, पास में ही प्रीतम विराजमान है। सखी उनको बार बार प्रेरणा करके बाहर करती,
अंतर प्रीत में प्रिया जी डूब जाती है। जहां भी मान का पद दिखाई दे, विरह का पद दिखाई दे, वो केवल अंतर से बाहर वृत्ति लाने के लिए प्रिया प्रीतम का बिलगाव नहीं रह सकते। स्वामी श्री हरिदास जी कहते हैं, ऐसी जी हो जी सो जी। प्रेम प्रिया जी जब आपको नेत्रों से देखते हैं तो पूरे श्रीअंग में विराग बिहारी जी कह रहे जी स्वामी हरिदास। और जब हृदय से आपको नेत्रों में विराग, कैसे कैसे, तभी तो तन मन के बिछुरे नहीं चाह बढ़े दिल में। ये जहां बैठे प्रेमियों का गढ़ है, एक से एक महान प्रेम की ऊंची भूमिका पे विराजमान महापुरुषों की चरण रज में बैठे हमारे प्रिया प्रीतम का निज महल। ऐसी जी हो जो जी सो जी मिले, तन सो तन समाये ले तो देखो कहा हो। तो जैसे हमारे प्रिया प्रीतम में कभी विरह नहीं, तो आप एक और गूढ़ बात सुनो, कभी संयोग भी नहीं। ये समझ में नहीं आएगा। हर बरात मिलवे को निस्दिन, मिले ही रहे मनो दो आदिन अंत विहार करें तो लाल प्रिया में भई ना। ये इसी के स्वाद के लिए हमें श्री जी ने घसीटा है। हम सब आपको इसी के स्वाद के लिए, जब ये हृदय में बात तुम्हारे पहुंचेगी कि तुम जिसे इतना प्यार करते हो, एक बार प्यार करके छोड़ के चला गया, आज तक वापस नहीं आया, भला ऐसा हमारा आराध्य देव कैसे मुक्त हो सकता है? जिसको भक्ताधीन मन कहा गया है, वैसा कैसे हो सकता है? प्रगट लीला होता है। इसलिए महाप्रभु हरिवंश कहते हैं, जे अवतार कदम्ब भजत हैं, धरि दृढ़ व्रत जुहिए, तेवु उमग तजत मर्यादा, ये बन विहार रस पिए, रहो को काहू मन दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो। जो अवतार लीला को बड़ी दृढ़ता पूर्वक उपासना करते हैं, वो भी जब वृंदावन विहार रस का किनका मिलता है तो ऐसी उमगन होती है कि बह जाता है हृदय से वो निष्ठा, और आ जाते हैं श्यामा श्याम के चरण आसक्ति के इस मार्ग में, जहां प्रेम का अद्भुत समुद्र उफान पे है। खोए रतन फिरत जे घर घर, कौन काले सजे। किस लिए इस परम धन श्यामा श्याम के नाम रूप लीला धाम प्रेम को छोड़कर क्या बटोरना चाहते हैं? क्या तुम्हारे जीवन का लाभ हो? कौन काज ऐसे जिए? समय व्यर्थ केवल जा रहा है। जहां शरीर की अवधि पूरी हुई, खत्म। ना कोई मित्र, ना कोई बैंक बैलेंस, ना कोई तुम्हारा सहयोगी, तुम अकेले। वही कर्म जो शुभ अशुभ किए, वही तुम्हें त्रास देते हुए भटकाएंगे। फिर नया जन्म, फिर नए कर्म, कब तक? तो जैसे प्रिया प्रीतम का कभी, इसमें एक रहस्य आंतरिक भाव आ रहा है, जैसे प्रिया प्रीतम का कभी विरह नहीं होता, विलग नहीं होते हमारे नित्य बिहारी बिहारी, ऐसे ही वृंदावन और प्रिया प्रीतम में कभी विरह नहीं होता। और ऐसे ही जो वृंदावन का आश्रय लेकर रसिकों के संग से प्रिया प्रीतम के प्रेम रंग की उपासना, उनमें कभी विरह नहीं। सखियों के लिए भी आया है, नैनन मग हुए पान करते, रात दिन नेत्रों के मार्ग से इस महाप्रेम रस का पान करते हैं। एक पलक झपकने के लिए भी कभी प्रिया प्रीतम से सखियों का विलगाव। तो आप कहोगे सेवा, अरे उनके स्वरूप ही प्रिया प्रीतम में है। कोई रोम ऐसा नहीं जो श्यामा श्याम में ना हो। कोई ऐसा थोड़ी कि प्रिया प्रीतम वहां विराजमान है और वो कहीं और नहीं है। अरे उपासक के मानस पटल पर छा जाते हैं, फिर वो तो सिद्ध वपु सहचरी है। उपासक पी मूर्ति नैनन बसे, तेहि रस रहाय समाय। ये लक्षण सुन प्रेम के, और न कुछ और न कुछ सुहाय फिरे अपने मद मातो, कुटुंब देह ते जाए छूट सब ही विदिना तो। सहचरी वपु ऐसा नहीं है।
जैसे आप हमारे सामने खड़े हो तो फिर सामने पीछे आपके कोई छुप सकता है। उनका देह पांच भौतिक नहीं है, चिदानंद देह, चिदानंद देह। और 1 अरब ऐसे खड़े हों तो पीछे क्या है सीधे दिखाई देगा, दिव्य वहां जैसे दीवाल, ये सब पांच भौतिक है, ये सब बाधा है। वर्तमान में हम हैं, भूत और भविष्य हम नहीं देख सकते, लेकिन जो चिदानंद भाव वाला है वो वर्तमान की तरह भूत भविष्य सबको देखता है। इसीलिए भगवान को त्रिकालज्ञ कहा गया, ऋषियों को त्रिकालज्ञ कहा गया। फिर ये तो इससे भी ऊपर प्रेम की महामहिमामयी बात, एक क्षण के लिए कभी प्रिया प्रीतम से इतना भी दूर कोई सखी नहीं है, कोई सखी नहीं है। देखने को तो विविध पोशाकों में विविध सेवाओं को लिए हुए सखी, एक मन, पूरी निकुंज में एक मन। जो प्रियाजू का मन वो लालजू का मन, जो लालजू का मन वो प्रियाजू का मन, जो प्रियालाल का मन वही सहचरी का। ये जीवन मुक्त महापुरुषों के भी ऊपर रस की बात। श्रीपाद कह रहे भावांतरिकी कि जैसे प्रिया प्रीतम कभी विलग नहीं होते, प्रिया प्रीतम वृंदावन से विलग नहीं होते, ऐसे जिसने वृंदावन का आश्रय ले लिया, रसिकों का संग किया, तो कभी वो प्रिया प्रीतम और वृंदावन उसे विलग ही नहीं होने देंगे। बस हमें आश्रय की जरूरत है। आश्रय फिर वहीं आ गए, संसार का आश्रय, शरीर का आश्रय, भोगों का आश्रय। ये जब तक हमारे हृदय में रहेगा तो हम बात भगवद आश्रय की करेंगे, यहां कुछ होगा नहीं। सूखी बातें अच्छी नहीं लगती, पेट में खूब चूहे लड़ रहे, भूख लग रही है और बातें हम 56 भोग की कर रहे हैं, क्या होगा? अरे भाई नमक रोटी ही खा लें तो कम से कम वो मिट तो जाएगी। कम से कम साधारण मानव जीवन की रहनी आ जाए, भक्ति, साधारण भक्ति आ जाए, ये तो बहुत ऊंचे सर्वोपरि प्रेम रस की बात है। पर हमको चयन कर लिया गया है, इस बात को मत भूलना। हम अनाधिकारी हैं, अयोग्य हैं, पर हमें इस रस के लिए चयन कर लिया है। सच आपको स्वीकार करना होगा। नहीं, आप यहां नहीं आ सकते हैं, आप ये नहीं सुन सकते हैं, आप राधा नाम नहीं बोल सकते हैं, आप राधा चरणारविंद से चिन्हित इस रज में नहीं बैठ सकते हैं। ये प्यारी जी ने आपको चयन किया। जब मालिक चयन कर रहे हैं तो भी अपने क्या चिंता करनी? वैसे तो हम उनके योग्य नहीं, पर उन्होंने पसंद कर लिया। अब ये उनकी मौज की बात है। अब हमारी केवल एक बात रह गई, जिन्होंने हमें पसंद किया है, जिनकी हम अनंत जन्मों से खोज कर रहे हैं, इन्हीं की खोज कर रहे हैं। जिस दिन संसार का असर मिट जाएगा उस समय तुम्हारे हृदय में ये सब हलचल समाप्त हो जाएगी। दुख सुख मान अपमान लाभ हान द्वंद्व जितने, इसी को मिटाने के लिए हम खोज कर रहे हैं।